गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट मैंने ऑलमोस्ट ये सब कुछ कर लिया। दिस मैंने पूरा सीट हो गया हमारे यहाँ पे, ये भी हो गया है ना। इस पर वर्कआउट करना बाकी है और आज हम लोग ये बनाते हैं, दिस वन ये बनाते हैं। लेकिन अभी जो भी लोग को इतना मैंने बता दिया, उसके लिए पहले एक्सपेरिमेंट ये करना है कि आपको ये एग वाला पार्ट बना के लाना है और अपने स्टेप से करना है कि ये एग वाला जो शेप है ये ऐसे डिटेलिंग में मैं ऐसे बना सकता हूँ। कौन कैसे बना सकता है अपने मुझे टिप्स शेयर करेगा, ठीक है। मैं फिर इसमें बताऊँगा कि कौन सा स्टेप ईजी है। तो ये आप लोग के लिए आज का होमवर्क है, तो जस्ट ट्राई करना। आज हम लोग काम करते हैं, पहले ये छोटा सब्जेक्ट ये पकड़ लेते हैं। ये हमारा हो गया ना, ये हो गया है, हॉर्न्स हो गया, एक ये बचा है और ये बचा है, 1 2 3 4 बचे ना, है ना। तो ये भी देख लेते हैं कौन कौन सा हमारे पास हो ही गया ऑलमोस्ट। बिग आइस था क्या? बिग आइस में बिग आइस, तो ये क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे और फिर देखते हैं भाई मुझे यहाँ पे क्या क्या काम करना है। तो ये हमने वुड का बना रखा है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे सेट दिया ना, यहाँ पे ये सेट मैं अनरियल में भी जाके दे सकता हूँ, उसमें भी ऑप्शन है। मतलब ऐसे कई चीज़ें हैं, जब आप सीमलेस टेक्सचर बना रहे तो आपके पास वो चीज़ें भी वहाँ पे मिलेंगी ना आपको। मैं पुरानी फाइल ओपन किया, हमने यहाँ पे बेकिंग के साथ यूज़ किया ना। हमने रोप लास्ट टाइम हमने कंप्लीट कर लिया था। तो हमने अभी क्या देखा है, ये है ना। इसमें मैंने कुछ टिप्स होता है भाई, ऐसे ऐसे आपको काम करना है। दूसरी चीज़ें अगर आपको यहाँ पे मैनेजमेंट करना है तो चलो पहले गाइस एक एक पार्ट और बना लेते हैं। तो कैसे चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अपना कवर अप करते हैं। एक बना रखा है, तो ये दूसरा वाला पार्ट बनाते हैं, ठीक है। ये भी बनाएंगे और ये बनाएंगे, दोनों चीज़ बनाएंगे। तो हमने मैनेजमेंट करने में यहाँ पे कुछ जो मतलब थोड़ा सा कवर अप करके चलता है, मुझे ऐसा कुछ बनाना है। तो अभी जैसे अगर मुझे ऐसा कुछ बनाना है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अभी सोचो इस वाले शेप से मैं कुछ कॉपी करके दे सकता हूँ क्या यहाँ पे, ये भी सोच के देखो तो आपको आइडिया मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, जब आप इसमें बनाओगे तो ये जो मॉडल है ये देख के आपको कहाँ यहाँ देख के बनाना पड़ेगा। तो बाद में आपको असेंबल इधर ही करना है। जैसे ये देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड है और टिल्टेड वाला पार्ट आप कहाँ कर सकते हो, जैसे देखना ये आप यहाँ पे चिपका सकते हो, देखिए ऐसे ना। तो आप किसी के अंदर ये चिपका सकते हो। तो ये हमने थोड़ा सा टिल्टेड कर देना है, या मैं लेटेस्ट से मैं थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट कर दूँगा तो काम हो सकता है, ठीक है। यहाँ दे रखा है, यहाँ पे भी है। अगर देखा एक छोटा वाला पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक दो पार्ट यहाँ पे लगा दिएगा, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अभी चलो अभी इसका इस प्रोसेस से स्टार्ट होता है। भाई हमें ये पार्ट बनाना है, ये वाला मॉडल बनाना है। किस में बना सकते हैं? जीबस में सीधे बना सकते हैं। अगर हमें चाहिए तो जीबस में डेक बना के हम मैनेजमेंट कर लेंगे, तो हमारा काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जीबस में बना सकते हैं, माया में बना सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग आप किसी में भी कर सकते हो। एट देन आपको यहाँ पे चाहिए कि भाई मेरे पास जो मेरा मॉडल हो वो कुछ ऐसा हो जिसको मैं अच्छे से यूटिलाइज कर सकूँ और अपने चीज़ों को फुलफिल कर सकूँ, ठीक है। बेसिक शेप देखें, बेसिक शेप में अगर देखा तो बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मैं चाहूँ कि जैसे मुझे यहाँ पे 2 ही चीज़ है, अगर मैं लाइक इसे स्टार्टिंग से करता हूँ तो भी मैं यहाँ पे आराम से काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे जीबस में आ गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जीबस में अगर मुझे स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चीज़ तो बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे क्या है, बताओ आइडिया दो। अगर आपको ये बनाना स्टार्ट करोगे तो आपके पास क्या माइंड में आएगा, मुझे बेसिक शेप में क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर लेके मास्क कर देंगे, ठीक है। एक ये ऑप्शन है। और कुछ देखो, जब एक आर्टिस्ट बनोगे ना उसमें आपको 10 तरीके होने चाहिए। मैं इसमें कैसे काम कर सकता हूँ? जैसे मान लो मुझे अगर एक काम करना है तो मैं एक सिलेंडर ले सकता हूँ क्या? आप स्क्वायर से बना सकते हो, प्लेन से बना सकते हो, जिससे चाहो से बना सकते हो। मैं आपको टिप्स बताता हूँ ताकि आपको याद है। सिर्फ F ये पार्ट आपके पास यहाँ पे है। अभी यहाँ से देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, शेप है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इनिशियलाइज पे गए, इनिशियलाइज में पहले यहाँ पे साइज़ है, एक बड़ा एक छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है ना, बीच में बेसिक एक शेप दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ जिसमें साइज़ है X है ना, X से क्या होता है देखो, X से क्या पतला हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अराउंड मैंने कर दिया 60 कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ देखो इधर से Y से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 60 कर दिया। तो इसकी हाइट थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं इसे और भी कम कर सकता हूँ। पे अगर सपोज मैंने कर दिया राउंड ऑफ 45 कर देता हूँ, ठीक है। टैप 45, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाइट है, ये चीज़ें थोड़ा सा मैनेज हो रहा है। और नेक्स्ट अभी ये पार्ट करते हैं। इसके हाथ में बस एक टेपर भी होता है। देखो टेपर में क्या काम होता है, देखो टेपर दिख रहा है, टेपर टॉप
ठीक है पॉसिबल। अगर मैं बेसिक शेप देखूँ तो बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ पे। बाकी स्कल्पटिंग में पतला तो कर ही दूँगा है। आप इसे रोटेट कर सकते हो। जैसे देखो मेरे यहाँ पे कैसा है, जैसे अगर मैंने देखा यहाँ पे फ्लोर आपके यहाँ पे है पॉसिबल। सिर्फ प्रेस कर दिया यहाँ पे, रोटेशन है, सिर्फ प्रेस करके आप रोटेट कर दो, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट रोटेशन आ जाएगा, है पॉसिबल। तो ये काम कर सकते हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ से देखो ये बेसिक टेप यहाँ से यहाँ तक मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो टेपर में जब यहाँ पे गए, ठीक है, मैं यहाँ पे जब मैं मैच करता हूँ तो कैसा ये ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने चेंज किया, रोटेशन अपने आप वापस चला गया। तो ये आपको ध्यान देना है, टेपर करने में आपको यहाँ पे रोटेट नहीं करोगे। तो सिर्फ प्रेस करके अपने यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये आपको 180 ये आ गया। ठीक, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कर दिया मेक पॉलीमेश 3D ताकि अब दिक्कत ना हो। ठीक है, सिर्फ ये दिख रहा है। अब ये जो पार्ट है इसको हम थोड़ा सा स्कल्पिंग भी करेंगे। जैसे देखो अभी ये पार्ट में को यहाँ से यहाँ तक मैं कहूँ तो मुझे थोड़ा सा बीच के ऊपर भी लेके चलना है। सिर्फ F देख रहे हैं यहाँ पे, कंट्रोल एंड सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, देन मैंने मूव लिया, मूव से मैं यहाँ पे ये इससे घिस सकता हूँ। तो थोड़ा सा पतला थोड़ा सा मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। जैसे मैं थोड़ा सा बेसिकली मैंने घिस दिया, यहाँ तक मैंने मान के लिए ये पार्ट है, इसमें थोड़ा सा इतना मैंने घिस दिया। ठीक है, ये मान लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड डिसलेक्ट अनमास्क कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर देखा तो ये पार्ट में बस है, स्कल्पिंग पर तो मैं बेसिक लुक एंड पे लेके आऊँगा। एक ये पार्ट है मेरे पास, दूसरा पार्ट में बस ये है। अभी देखो यहाँ पे मैं एक साथ दो चीज़ों को लेकर आ सकता हूँ कि नहीं। पहले तो इस पर स्कल्प कर लो, इजी रहेगा, फिर हम लोग उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहला पार्ट शेड रिमर्सर, मेक पॉलीमेश 3D किया कि नहीं किया। यहाँ पे मेक पॉलीमेश 3D ये कर दिया हमने। ठीक है, दूसरा पार्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जेट रिमर्सर नाम की चीज़ होती है ना, जेट रिमर्सर करते तो जेट रिमर्सर हो गया। यहाँ पे सिर्फ F ये आपको आइडिया मिल गया। एंड मैं स्टार्ट करूँगा स्कल्पिंग में जाके मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं और किस टाइप से मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ F। अभी जैसे मैं आपको बताया ये अपना UI है, इसको आप मैनेज कर लो। भाई मुझे ट्रिम डायनेमिक टूल चाहिए और मैं यहाँ से मैं स्कल्पिंग कर सकता हूँ। स्कल्पिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, जैसे बिग ब्रैकेट से मैं साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है, ये जो पार्ट आपको देखिए यहाँ से मैं कनेक्टिविटी मैं दे दूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई बेसिक शेप है तो मैं ऐसे स्कल्पिंग कर सकता हूँ। तो जो बीच में जो लाइन है उसे मुझे ख़त्म कर देना है यहाँ पे, वो लगना नीचे कि हम लोग ने बीच में वैसे हमने खींच के सेट कर रखा है यहाँ पे। गॉट इट। तो आपको सिर्फ चीज़ें ये भी आपको यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे सेव प्रेस कर दिया यहाँ पे। ओके, यहाँ से मैं चूहे को ऐसे मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, कहीं पे साइज़ बड़ा कहीं पे साइज़ छोटा करके आप यहाँ पे स्कल्पिंग कर दूँ। तो पहला पार्ट आपके पास ये आ जाएगा। दूसरा पार्ट अभी इसको मुझे यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा लंबी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये कहीं में मैंने यहाँ पे मिला देना। पे पॉइंटेड करना है, फ्लोर पे गए, फ्लोर ऑफ कर दिया। यहाँ पे आप यहाँ पे जितना उसको पॉइंटेड मत बनाना, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड बनाने में वो चीज़ अच्छी नहीं दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट साइज से हल्का फुल्का जितना छोटा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर वैसे ही साइज़ मैनेज कर लेना, नहीं तो फिर आपको लुक एंड फील अच्छा नज़र नहीं आने वाला। पता चले आपने काम देख गया नहीं सर मैंने अच्छा किया तो बहुत पॉइंटेड करते तो अच्छा नहीं आ रहा। तो ये बेसिक टिप्स है, एक एक्सपीरियंस बताया जाता है। एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको जैसे कि क्लासेस के साथ में थोड़ा सा टिप्स और भी देना चाहता हूँ। जैसे क्या होता है स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट कैसा होना चाहिए वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि हम लोग स्टूडेंट को जब डील करते हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर कैसा होता है कि वो चीज़ों को सुनते नहीं है, समझते नहीं है, फॉलो नहीं करते और फिर वो आगे एक्टिव ही नहीं हो पाते। ठीक है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये भी काम करें कि स्टूडेंट को थोड़ा सा स्टूडेंट बनाएं। स्टूडेंट्स को लाइक मैं चाहूँ कि वो थोड़ा सा लाइक सीखें स्टूडेंट की लाइफ में क्या ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से वो स्टूडेंट बने। देखो क्या होता है, चाहे अपन अपने रामायण उठा लो, गीता उठा लो, सब में एक चीज़ बहुत अच्छे से हाईलाइटेड है, अच्छा विद्यार्थी, अच्छा शिष्य वही है जो गुरु की बात मानता है। जब तक आपके लाइफ में कोई गुरु नहीं हो तब तक आप अच्छा काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं होता है। तो एक अच्छे स्टूडेंट के लिए व्हाटएवर कि आपको बातें सुनना ज़रूरी है। जो बात सुनोगे, काम करोगे तो आप एक अच्छा लाइक पार्ट ऐड ऑन कर पाओगे अपने लाइफ में। क्योंकि कैसा होता है जब स्टूडेंट जब काम कर रहा होता है ना, तो अभी क्या है, अभी आज के जो टाइम में है, तो अभी क्या हो आज के टाइम में सारे स्टूडेंट को तो पहले तो उनका माइंडसेट कर दिया कि भाई जेन जी हैं, अल्फ़ा बीटा गामा सब बता दिया है कि भाई ये गामा वर्जन है, अल्फ़ा वर्जन है, और ये बच्चे बात नहीं सुनेंगे। अभी जिसको एक ही बार बोल दो भाई ये बात नहीं सुनेगा, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, जिसको हमेशा ये बोलते रहो कि बात ही नहीं सुनेगा, तो लगता है फिर वो बात सुनेगा। तो यही चीज़ें हैं, आप लोगों को यही समझाने की कोशिश करो। आप लोगों का माइंड बहुत अच्छा है, शार्प है,
आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बन सकते हो। बस दिक्कत है गाइडेंस की, ठीक है। गाइडेंस के लिए मैं कहूँगा कि गाइस थोड़ा टाइम निकालो, 3D तो कर ही जाओ, 3D करना ज़रूरी है, 3D से आप अपना लाइफ तो बना ही सकते हो, लेकिन टाइम मिले तो थोड़ा सा कभी कभी अपनी पुस्तकों को भी पढ़ो, जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, जो जिनको मानता है उन पुस्तकों को थोड़ा सा पढ़ो, और किसी को नहीं बताओ तो उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। और बुक्स भी बहुत महंगे नहीं आते हैं, 200, 250, 300 की बुक्स आते हैं, जितने का बर्गर आप ले लेते हैं, है ना। तो बुक्स आती है, उसे तो पढ़ना स्टार्ट करोगे, मेरे ख्याल से ना आप लोग की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं खुद देखता हूँ, मेरे लाइफ में खुद बहुत से चेंजेस है, मैं भी इन सब चीज़ों में मैं जुड़ा हूँ ताकि अपने स्टूडेंट लोगों में अच्छा गाइड कर सकूँ, ठीक है। जैसे लोगों में अभी डेडिकेशन नहीं होता है, समझना नहीं होता है, कैसे मैनेज करते हैं, वो सब चीज़ें मिसिंग है। वो सब चीज़ें कैसा है, इन सब चीज़ें हमें सीखने को मिलता है क्या, लेकिन कैसे आज के टाइम पे ना तो अपने जैसे सनातन धर्म के अंदर ना सब लोग के घर में कोई कंपलसरी नहीं कि आपको 1 घंटा बैठ के रामायण पढ़ना है, या आधे घंटा, या हफ्ते में 1 ही दिन पढ़ो, नहीं है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ तो और धर्मों में वो बुक्स, अपने धार्मिक बुक्स पढ़ने के लिए वहाँ पे वो चीज़ कंपलसरी है। मुझे लगता है ऐसी चीज़ को कंपलसरी भी करना चाहिए कि तुम्हें जानो, कंपलसरी मतलब पढ़ो, जानो, क्योंकि आपको इन सब चीज़ के बारे में पता चले। उसमें बहुत कुछ दे रखा है, जैसे भगवान राम के बारे में देखो तो भगवान राम ने बहुत कुछ बताया, रामायण के अंदर आपको बहुत कुछ देखने सुनने को मिलता है। एक शिष्य कैसे होते हैं, जब भी भगवान राम अपने गुरु के साथ गए तो भगवान ने तो कोई भी काम अपने आप से कर सकते हैं ना, लेकिन बिना गुरु की आज्ञा के वो उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब वन में भी कहाँ रुकना है तो अपने गुरु से पूछिए कि बताइए गुरु जी कहाँ रुकना चाहिए, जहाँ पे किसी को कोई दिक्कत ना हो। अहिल्या जी को भी जब उन्होंने शिला से मुक्ति दी, तभी भी उन्होंने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी बताइए शिला कौन है, इनकी मुक्ति का वो क्या है। तो उनके गुरु ने उन्हें बताया कि आपके चरण रज, मतलब आपके चरण के धूल से ही इनकी मुक्ति होनी है। भगवान ने तो उन्हें पता नहीं है, पता है ना, लेकिन उसमें ये क्यों बताया गया है, ताकि कोई जब पढ़े तो उन्हें समझ में आए कि वो जब भी तुम्हारे साथ कोई बड़ा हो तो उनसे बिना पूछे कोई काम मत करो। या अपने गुरु के पास हो तो अपने गुरु के पास सुन के फिर कोई चीज़ को करो। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ आप लोग की लाइफ में तो ऐड हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कहा चलो अपना स्कल्पिंग भी चलता रहेगा, और ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा सा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता सकता हूँ, तो काम चलता रहे, ठीक है। चलो बेसिक अपने यहाँ पे तोड़ दिए, यहाँ पे तो यहाँ पे ये चीज़ इतना तोड़ देना ताकि वो शेप्स अलग नज़र नहीं आए। तो शेप्स को इतना स्कल्प कर दो आप यहाँ पे, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखे। कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो तो अब यहाँ पे तो वो लगे नहीं, पता चले पेंसिल ना बन जाए, है ना। तो ये हमें अब यहाँ पे पहले स्कल्प कर दो आप यहाँ पे, जैसे देखो सिर्फ प्रेस करके आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करो, फिर यहाँ से आपको मैनेज मेंटेन करना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना है कि आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे रखने वाला है। अब यहाँ पे कहीं से भी वो पार्ट वो नहीं आएगा। अगर आपको लगे तो जैसे सिर्फ प्रेस करके बस स्मूथ कर दो तो फिर ब्लेंड हो जाएगा आपका। सिर्फ प्रेस करके बस स्मूथ कर दो तो आपका ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसके बाद स्कल्प कर लो। तो तरीके बहुत है अपने आप तक, आप फिर यहाँ से स्कल्प करना स्टार्ट करो। ये है जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से आपने स्कल्प किया तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पर स्कल्पिंग में थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ना। जब स्टूडेंट जब भी काम करे उसका रटना नहीं होगा कि वैसा मुझे काम कैसे करना है। पहले उसको एक बार देखो ऐसे स्कल्पिंग, जो मैं इसमें आपको टिप्स बता रहा हूँ उसमें ऐसे बताने की कोशिश करो कि आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओ, सीख पाओ, अच्छा लगे, ठीक है। जब भी हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं उसके आसपास लेके चलने की कोशिश करो। अब यहाँ पे अभी चीज़ें ऐसी आ रही हैं यहाँ पे। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे इसको मुझे यहाँ पे लिख ब्रैकेट से साइज छोटा करके इसको मैंने लंबा ये दिया मैंने, ये देखा, ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ से ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। जो स्कल्पटिंग का जो पार्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा जैसे यहाँ पे तो कभी सामने की तरफ है, जैसे सपोज सामने कैसा हो, ये फ्रंट फेस है। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मोटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या करता है इसको बिग ब्रैकेट साइज बढ़ा के यहाँ से मैंने थोड़ा सा मोटा स्कल्पटिंग किया ताकि यहाँ पे थोड़ा फ्लैट लगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल डी कर दो अगर डिवीजन थोड़ा सा चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा ऐसा मैनेज कर सकते हो अपने यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट काइंड ऑफ ये आपने यहाँ पे कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा साइज थोड़ा छोटा कर दो आप यहाँ पे, ये जस्ट ऐसे करके मैनेज कर दो। तो यहाँ पे थोड़ा आपको देखिएगा, तो उसको थोड़ा सा पकड़ने की जरूरत है कि आप कैसे मैनेज करो, कैसे स्कल्प करो। फिर कहीं पे छोटा कहीं से बड़ा ऐसे बिग ब्रैकेट से स्कल्पिंग कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ सब थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। और सिर्फ में ये 100 को 50 या 48 के आसपास रखना ताकि वो बैलेंस हो सकेगा। ऐसे कर दो कि अब चलो एक हमने ये पार्टी बनाया, अभी चलो इसको हम मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे।
ये कर दिया हमने यहाँ पे, ये कुछ ऐसे स्कल्प कर दिया, कुछ यहाँ पे जहाँ पे आपको फ्री है, मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइक कुछ है नहीं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको बिग ब्रैकेट से बड़े बड़े स्ट्रोक्स यहाँ पे ऐसे करके स्कल्प कर लो आप यहाँ पे। ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये देखो यहाँ से हम लोग मैनेज करने कर पा रहे थे, यहाँ पर थोड़ा सा मैनेजमेंट करो ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा देखें, ठीक है। यार देखना यहाँ पे छोटे पे अपने बड़े वैसे स्कल्प किया तो ख़राब हो जाएगा आपको ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो हल्का सा शिफ्ट एंड ब्लेंड कर देना ताकि वो ऐसा लगे हाँ थोड़ा सा पॉइंटेड ऐसा, मतलब हमने स्कल्पिंग करते वैसे पॉइंटेड कर दिया, सोचा पहले से पॉइंटेड करके लाओगे ना तो फिर वहाँ पे स्कल्पिंग की जगह नहीं बचेगी। चलो अब ये पार्ट हम यहाँ पे कर दिया, एक ही पार्ट यहाँ हो गया, हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ये पार्ट में वैसे यहाँ पे आ गया, हम लोग इसे मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे एक कर दिया हमने यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे क्या करो, डुप्लीकेट करने का ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, सब टूल में गए डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करने हम लोग यहाँ पर मूव पे चलते हैं, मूव जाते हैं यहाँ पे देखना पे, देखो ये इसके आधे जितने में साइज़ में है ना। ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक करके मैंने इसको ऊपर ले लिया और इसको मैं यहाँ पे स्कल्पिंग पे देखना भाई, ये देखो प्रोपोर्शन सेट कर सकते हैं, प्रोपोर्शन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करते हैं, अभी यहाँ पे एक पार्ट है, मैंने इसका भी डुप्लीकेट लिया यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। देखो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं पार्ट नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैनेज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे बेसिक शेप है, इसके साथ हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तो मुझे ये पार्ट यहाँ पे करना है, मैं ड्रॉ पे गया, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे मैंने मूव कर दिया, उसको मैंने थोड़ा सा टच करते हैं हम लोग यहाँ पे गए, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ठीक है। यहाँ पे मूव करके हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टच, अभी यहाँ से थोड़ा सा मैनेजमेंट करें। अभी इसके हम लोग शेप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, सोचो क्या पॉसिबल, सेट कर दिया। अभी चलो यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी देखो यहाँ से मैं अभी मैंने एक स्कल्पिंग बेसिक दिखाया, अभी मैं यहाँ पे फिर से एक स्कल्पिंग दिखाऊंगा यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मर्ज पे गए, मर्ज डाउन, ओके ठीक है। मिलियंस ऑफ पॉलीगन है, ठीक है। आप चाहो तो इसको पहले भी लेके आप काम कर सकते हो। तो क्या देखिए मैंने यहाँ पे मर्ज डाउन कर दिया था। बेसिक शेप को समझते हैं, तो बेसिक शेप में कैसे लेके आ जाते हैं यहाँ पे। हमें स्कल्पिंग करना है, स्कल्पिंग को हम लोग अच्छे से लेके चल सकते हैं। अभी कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। ये हो गया। अब सोचो, अब यहाँ पर सोचो मुझे ये बेसिक शेप ऐसा फैलाना है, कैसे फैलाऊंगा। तो पहला का हाँ बोलो, प्ले बिल्डअप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जब चीज़ें ऐसी हैं तो यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल काम कर रहा है कि नहीं। जब आप सिमेट्री ऑन कर रहे हो देखो अलग दिख रहा है है ना। यहाँ पर लोकल है, लोकल सिमेट्री देख रहे हैं। अभी ये आपको सिमेट्री आपको इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे सिमेट्रिकल कुछ है भी नहीं, है ना, तो भी ध्यान दें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखा ये पार्ट हमने यहाँ पे, अब देखो ये सब एक ही पार्ट है ना, इस पर काम करेगा क्योंकि सेंटर पे है, इस पर काम नहीं करने वाला। तो ठीक है, फिलहाल छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, एक्स छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या कर सकते, प्ले बिल्डअप कर सकते हैं, है ना। अभी यहाँ से एक पहला काम, जैसे मान लो मैंने अभी इतना काम किया ना यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं क्या काम कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा टिप्स बताता हूँ ईजी करने का। अभी हमें स्कल्पिंग तो करना ही है, लेकिन मैं स्कल्पिंग अगर कैसा करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, शिफ्ट एफ, अच्छा खासा पॉलीगन है, जेड इमेज कर सकता हूँ मैं हाफ पे। जेड इमेज से क्या होगा, सेगमेंट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। दो ऑब्जेक्ट को एक में जोड़ने के लिए क्या करें, जैसे हमें मर्ज तो कर दिया है, लेकिन एक मैश बनाना है। एक मैश कैसे बने, इतना इन्वॉल्वमेंट किया ना हम लोगों ने। एक मैश बनाने के लिए डायनामिक्स याद है कि भूल गए, डायनामिक्स कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को पहले क्या करना है, अभी कभी ना स्कल्पिंग करना दिखा दो कैसे स्कल्प है। अभी यहाँ पे क्या करना है, जेड इमेज करके सेगमेंट कम कर लो, सेगमेंट कम करने बाद उसको थोड़ा सा फैला दो, फिर डायनामिक्स करो, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे देखो, देखेगा जाए तो मर्ज कैसा है, देखो यहाँ पे देखा पे शिफ्ट एफ प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं एक और टिप्स बताता हूँ। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जस्ट दिख रहा है पे,
यहाँ एक चीज़ और ध्यान दो। चलो यहाँ पे मैं आपको पॉली ग्रुप का आपका आइडिया है। यहाँ देखो हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं यहाँ पे। तो पॉली पेंट है यहाँ पे, पॉली ग्रुप दिख रहा है, ऑटो ग्रुप कर दो, शिफ्ट F, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, है ना, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक करो, मास्क कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक करता हूँ, शिफ्ट F, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, मूव किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, लोकेशन पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा अंदर करते हैं, क्या पॉसिबल, अंदर चिपका हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग है ना। यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे क्या करना, ड्रॉप पे गए, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक बाहर कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके मास्क कर दो, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक आ जाएगा यहाँ पे, है ना। कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, इन्वर्स सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे गए, लोकेशन पे क्लिक करते, ये मैंने मूव कर दिया यहाँ पे, और मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे गैपिंग, देखो गैपिंग के साथ हम लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे प्रोपोर्शन सेट करना है, कोई यहाँ से इतने में जितना इसका गैप है, अगर मैं कहूँ इतना गैप में पास यहाँ पे इतना गैप है, तो इसके जितना जो साइज़ है ना, इसका जो साइज़ है इसको और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, या तो इसको बड़ा कर दो, समझ में, थोड़ा सा, या तो आप इसको बड़ा कर दो ताकि थोड़ा सा बेटर नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है ये और ये में, है ना, हल्का सा मैं ऐसे स्केल कर दूँगा भाई, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मोटा पतला करना है, क्योंकि स्कल्पटिंग में करना ही है, आइडिया मिल रहा है। यहाँ के गैप कम है, मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे गया, कंट्रोल शिफ्ट, हाँ पहले तो ड्रॉप पे जाओ, लेफ्ट क्लिक कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल एंड डिसलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गए और देखो कंट्रोल एंड क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ये देखें। तो मेरे पास टिप्स बहुत हैं काम करने के लिए। ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। और कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, लोकेशन पे गए, इसको दोस्तों मैंने ऐसा मोटा वोटा कर दिया है ना, ऐसा पॉसिबल है। फिर यहाँ पे चलते हैं, ड्रॉप पे गए, डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे तो कोई फ्लैट में है, तो फ्लैट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, शिफ्ट यहाँ पे अगर मैं कोई बहुत अच्छा ब्रश होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेट, आई इन्फ्लेट करके यहाँ पे मोटा करना हो तो आप यहाँ पे मोटा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत बढ़िया ब्रश होता है, ये पता रहना चाहिए यहाँ पे, ये आपका अलग डिफॉर्मर में भी होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, शिफ्ट एंड ब्लेंड, फिर से आप ब्लेंड करो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, है पॉसिबल, ठीक है। यहाँ से मुझे कोई भी चीज़ मैनेजमेंट करना है, देखो अब ये अंदर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये बाहर है, ये बाहर, ये अंदर है, बारीकी को समझा था। तो भी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं गया स्टैंडर्ड पे गया, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, कंट्रोल एंड क्लिक, मास्क हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक दोनों आ गए, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक इन्वर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे गए, अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, डायनेमिक से यहाँ पे मैं नेगेटिव स्कल्पिंग कर सकता हूँ, क्या यहाँ पे ज़्यादा ना हो जाए, देखना एकदम से कहीं और है तो दिक्कत हो जाए, तो ये हल्का करके स्कल्प करने की कोशिश करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग स्कल्प ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा स्कल्पिंग तो करनी है ना, इधर भी होगा इधर भी होगा, ठीक, कैसे ज़्यादा हो गया, कोई डाउन थोड़ी, हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे सेफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। अभी यहाँ पे करने के मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, देखो जब तक आप एंगल से नहीं स्कल्प करोगे तो ये मज़ा नहीं आएगा। एंगल मतलब देखो ये एंगल ऐसे देखो, ये ऐसे कुछ चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा खोल देते हैं, ठीक है। डिसलेक्ट कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना, शिफ्ट F, सेगमेंट्स में बस बहुत सारे हैं, सेगमेंट्स को मैंने अभी क्या कर दिया, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, चेक ट्रिमेस्टर पे गए, जेड ट्रिमेस्टर है मेरे पास, यहाँ पे गए ज्योमेट्री में गए, चेक ट्रिमेस्टर कम करके फिर ज़्यादा लेके आना है, ठीक है। कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार सेगमेंट कम हो जाएगा तो हम डिवीजन रहेंगे तो एकदम डिवीजन डबल ट्रिपल बढ़ेगा, इसलिए शिफ्ट F प्रेस कर देते, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो चेक ट्रिमेस्टर, बेसिक शेप में दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक शेप आपको वैसे वैसे उसके आसपास था, कर दिया। क्योंकि देखो अभी जितना 20,000 है, मैं जब उसको मैं डिवीजन दूंगा ना, जैसे मैंने कर दिया कंट्रोल D, सीधा C हो गया, 20 का सीधा C, कंट्रोल Z कर दो यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट F, अभी इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे जेड ट्रिमेस्टर किया वैसे डायनामिक्स भी होता है। कहाँ होता है डायनामिक्स, डायनामिक्स का काम क्या 128 पे करो ताकि डिटेलिंग चलिए, कोई दिक्कत नहीं, जुड़ गया यहाँ पे। अभी एक मैच हो गया यहाँ पे, और डायनामिक्स के साथ प्ले करते हैं यहाँ पे मैंने क्या, देखो ये स्कल्पिंग करते हैं, ठीक है। ये स्कल्पिंग मैंने यहाँ पे कर दिया, स्कल्पिंग मैंने यहाँ पे कर दिया, जड़ना नहीं, बिना डरे आप यहाँ पे काम करोगे। शिफ्ट एंड स्मूथ कर दो, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ कर दो, आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ से यहाँ पे कैसा पार्ट है, क्ले बिल्डअप करके यहाँ पे जस्ट स्ट्रेंथ को कम कर दो, ठीक है, ठीक है। ये जस्ट काइंड ऑफ मैंने यहाँ से कनेक्टिविटी दे दी यहाँ पे, कर सकते हैं नहीं कर सकते यहाँ पे, लगना नीचे को अलग ऑब्जेक्ट था यहाँ पे। कंट्रोल एंड डिसलेक्ट, देखो फिर से हो जाएगा,
शिफ्ट एंड ब्लेंड है ना, एक साथ 2-3 ऑब्जेक्ट को जोड़ना हो तो ऐसे जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते आप यहाँ पे। शिफ्ट एंड स्मूथ दे दोगे यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कोई 2 ऑब्जेक्ट था है। अब ये आप यहाँ पे फिर से वो एक बेसिक स्टेप स्कल्प कर लो, काम खत्म हो जाएगा आपको यहाँ पे। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है, कैसे मैनेज करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, ये देखो पेन टेबलेट से आप स्कल्पिंग करो, वो मज़ा आएगा आपको काम करना। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ताकि आपको मैं बता सकूँ समझाने की। ठीक है, अभी मैं कैरेक्टर का एक इंटर्नशिप लेके आ रहा हूँ, उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें मैंने बताई, कैरेक्टर मॉडलिंग कैसे करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं। सॉरी, तो उसके अंदर भी चीज़ों को मैनेज करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। जब शिफ्ट एंड स्मूथ देखना पड़ेगा, मैं प्ले कर सकता हूँ। अब जो कभी चीज़ों को थोड़ा मैनेजमेंट करना तो अब इसमें स्कल्प करो। देखो ये थोड़ा पॉइंटेड करना है, थोड़ा सा फुलाना है। अब ये फुलाना है तो कैसे फुलाओगे, आई प्रेस कर दो, इन्फ्लेट, है ना। देखना आप बिग ब्रैकेट से जाओ, देन आप यहाँ पे करें, ये आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए है, फुल जा रहा है। आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। किसी चीज़ को बारीकी से करना है, अगर आपको लगता है सर मुझे बहुत चीज़ों को बारीकी से करना है, तो मेरे चैनल पे एक गन का ट्यूटोरियल है, उसे कर लो, बारीकी से आपको पता चलेगा। फिर आपको लगे सर मुझे स्कल्पिंग में कुछ करना है, तो की का ट्यूटोरियल है जिसमें की को मैंने स्कल्पिंग करके मैंने बनाने की कोशिश की है। जितना मैच करना चाहो मैच कर लो, बहुत सी चीज़ें हैं। एक कार्टून कैरेक्टर का फेस है, उसे मैच करने की कोशिश की है ना। लूका करके कैरेक्टर है, वो भी एक है। तो आप देखो तो बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर लगे नहीं तो वहाँ पर किया है। जैसे अभी हम लोग जब इन्वायरमेंट ऐसा बनाते हैं, इन्वायरमेंट चीज़ों को मैच नहीं करना होता है, इसके आसपास आप लेके चलो और हो सके इससे बेटर बनाओ, क्योंकि मैच कर दोगे तो जिस आर्टिस्ट ने बनाया फिर आपका उसमें डिफरेंस क्या होगा। हाँ, किसी को मैंने बताया कि इसको मैच करने वाले हैं, तो हमने इसको लिया, भाई इसको हमें क्या करना है, इसके आसपास लेके चलना है, क्योंकि फ्रंट है। अब थोड़ा सा टच कर लो, ये हमने कर दिया। यहाँ पे मैं बेसिक शेप है, देखो यहाँ पे आप जो स्कल्पिंग के साथ भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये स्कल्पिंग आपने दिया यहाँ पे, देखो ये बेसिक शेप है यहाँ पे, आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग तो वुड की स्कल्पिंग भी कर चुके हैं ना, तो ऐसे भी काम कर सकते हैं। ये वही पार्ट है मेरे यहाँ पे, देखो ये पार्ट देखा, ये जो पार्ट है जैसे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे काम करूँगा इसमें बस अभी कितना 40,000 है, कंट्रोल डी कर दो, डिवीजन थोड़ा सा बढ़ा दो, और देन आप यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्पिंग करना स्टार्ट कर दो आप यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पर। फिर यहाँ से थोड़ा सा आपको स्कल्पिंग का मिलेगा, स्कल्पिंग ये पार्ट ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखा ये जो यहाँ पर नॉर्मल देखो तो नॉर्मल थोड़ा सा स्कल्पिंग करके दे दो आप यहाँ पर, थोड़ा सा बैलेंस कर दो आप यहाँ देखा, ये देखो जस्ट काइंड ऑफ। फिर जैसे कि ये थोड़ा सा टर्न है, तो विद द हेल्प ऑफ मूव ब्रश आप यहाँ पे मैनेज कर देते हैं। ये देखो है, ये एक सिंपल सा कर्व दे दिया, एक आर्क जैसा। वैसे तो 3D है, मतलब 3D मतलब प्रोस्पेक्टिव व्यू है, ठीक है ना। तो आप ऐसे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो क्या, ठीक है। ये अपने काम करते हैं यहाँ पे जैसे स्कल्पिंग है, तो आप यहाँ पे या तो ट्रिम डायनेमिक ले लो, ट्रिम डायनेमिक से देखा स्कल्पिंग कैसे करेगा यहाँ पे, चीज़ों को समझने की कोशिश करना चाहिए। ये हम लोग ऐसे करेंगे ना, यहाँ पे छोटा सा स्कल्पिंग आप यहाँ पर रॉक के लिए और सॉरी आइस के लिए देख सकते हो भाई, यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें हैं जो सिमिलर टू रॉक ही जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ से एक चीज़, ये दोनों की कनेक्टिविटी दिख रही है, दोनों की कनेक्टिविटी मान इससे अच्छी नहीं मिली, तो मैं यहाँ पे क्ले बिल्डअप से ले लूँगा। तो आइडिया मिला, तो मैं क्ले बिल्डअप मुझे आता है तो मैं ऐसे ऐड ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ये ऐसे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पर, फिर आप चाहते भी कुछ नहीं कर पाओगे, आराम से आपका आउटपुट अच्छा दिख जाएगा आपका। तो आपको टिप्स पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर सेफ देखो, ये जो ये कनेक्टिविटी दिख रही है यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पिंग है, ये आपने यहाँ से कर दिया और ये आपने ऐसे यहाँ से कर दिया। ठीक है, हल्का हल्का ब्लेंड कर दो आप यहाँ पे, फिर हल्का सा आप ट्रिम डायनेमिक लेके आप मैनेज कर दो आप यहाँ पे। तब कैसे कुछ ये देखेंगे देखा पे, तब ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे कि मुझे यहाँ से कुछ स्कल्पिंग का काम करना है। देखो देखना पे, और कनेक्टिविटी भी जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सेट का मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये दोस्तों हमने जस्ट ब्रेक भी कर दिया यहाँ पे, कॉर्नर जो पार्ट है सिलेंड्रिकल जो बेसिक शेप है उसमें दोस्तों यहाँ पर ब्रेक भी कर दिया ताकि थोड़ा बेटर देखिए यहाँ पे सेफ्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। पहले इधर से मैनेज करो, देखो यहाँ पे
फिर देखिए यहाँ पे तो सा स्कल्पिंग वाला पार्ट आपको दिखना स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मेहनत करोगे तो बेटर दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी कैसे दिखना है यहाँ पे, तो सब लोग के लेवल अप भरना होता है, भर सकते हो ठीक है। ये जैसे इधर इधर इधर, ये जैसे इधर इधर यहाँ पे है ना, ये ऐसा कर दिया हमने यहाँ पे तो ना। ओके देन हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रिम लाइन में कर दिया यहाँ पे। हल्का सा सेफ्टनेस मोड देखो अब यहाँ पर इसमें और पीछे में चेंज देखा यहाँ पर, देखा इसमें उसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो यहाँ पे काम करते हो तो स्कल्पिंग आप टिप्स देख सकते हो आप यहाँ पे है। यहाँ पे स्कल्पिंग लगी है, आपने स्कल्प किया है यहाँ पे, देन यहाँ पे थोड़ा ये देखो साइज़ को छोटा करके चीज़ों को जल्दी भी किया जा सकता है और चीज़ों को बारीकी से भी किया जा सकता है। बस आपको समझना पड़ेगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्पिंग का लेवल क्या देने वाला हूँ ताकि मुझे एक आइडिया मिले मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, स्कल्पिंग होना चाहिए और थोड़ा सा बेटर में होना चाहिए, जितना टाइम देखो उतना अच्छा दिखेगा। सेफ्ट एंड स्मूथ एंड स्कल्पिंग यही सेम चीज़ आप यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ मैनेज करते हैं। यहाँ पे क्या क्या हमने क्ले बिल्डअप पे क्या यहाँ पे हम दो जगह क्यों स्कल्प करें, क्योंकि हमें जब इसको घुमा के लगाना पड़े तो दूसरा जगह भी अच्छा दिखे, समझा है कि नहीं। फिर पता चले हमने तो वहाँ पे कुछ काम ही नहीं किया है तो फिर वो ऑड लगेगा यहाँ पे है ना। तो टाइम लेने समझ यहाँ पे काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्ट इसके आसपास लेके चलो आप यहाँ पे। ठीक है, देखा फिर ये क्ले बिल्डअप है देन यहाँ पे कंट्रोल जेड को देखो, देखा ये ठीक है। टाइम लाने देन जो टिप्स पता चल जाता है तो काम करने देखा पता चला, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि अपने साइज़ छोटा नहीं किया, साइज़ छोटा करना बहुत ज़्यादा जो है। या तो मैंने जैसा इसका स्कल्प करना यहाँ पे देखा था तो इसके बाद मैं चीज़ों के साथ मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे जो चीज़ों को देना है मैं कैसे स्कल्प कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करता हूँ, मेरे हिसाब से दे देंगे आप लोगों ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ से फॉरवर्ड नहीं ध्यान देना। देखो बारीकी से काम करना तो बारीकी से अपने टच देना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा अपने को। फिर इसी वे में अपने पे स्कल्पिंग करना पड़ेगा अपने को, तो कुछ मतलब डिफरेंट भी दे सकते हो अपने यहाँ पे। स्कल्पिंग अगर आप करो तो आपका सब चीज़ थोड़ा ऐसा रहना चाहिए यहाँ पे, तो अच्छी चीज़ ना स्कल्पिंग का वाला एक पार्ट नज़र आना चाहिए यहाँ पे, बेसिक शेप नज़र आना चाहिए। जैस लाइक वी आर वर्किंग लाइक दिस, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हमें मैनेजमेंट करना है। ये लाइक ऐसा क्वेश्चन ने यहाँ पे स्कल्पिंग कर दिया, थोड़ा सा स्टाइलिश में है तो थोड़ा सा चीज़ें बहुत बड़े प्रोमिनेंट होने चाहिए। ठीक है, स्टाइलिश में कैसा होता है वो एकदम से वैसे नहीं होता है, मतलब कोई बारीकी वाली चीज़ नहीं होता, वो बड़े बड़े थोड़ा सा प्रोमिनेंट जैसा होता है, क्योंकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। थोड़ा सा इरेगुलर शेप्स होते हैं और थोड़ा सा चीज़ों का ऐसा मैनेज किया जाता है यहाँ पे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्पिंग से ऐसा मैनेज करेंगे। अच्छा, एक प्लस पॉइंट और हमारे पास यहाँ पे हमने जैसे इसका पहले वाले हमने जो उसमें काम किया वो हमने मटेरियल तो बना ही रखा है, जो उठा के मैं से अनलैप करके वहाँ पर डाल देना, टेक्स्ट में सब बस हो जाएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ऐसे कैसे बारीकी से कटिंग करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, तो थोड़ा सा बारीकी से आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, सेफ्ट एंड स्मूथ कॉर्नर कॉर्नर तो सेफ्ट एंड स्मूथ कर दो, ब्लेंड कर दो आप यहाँ पे, क्योंकि और ना लगे। देखो यहाँ पर आप दे सकते हो, आप यहाँ पे ऐसे देना ऐसे दे सकते हो। यहाँ पर कुछ आपको थोड़ा सा अनफिनिश कुछ एक पार्ट देना, पीछे वाला पार्ट हम आप नहीं दे रहे, हम लोग यहाँ पर दोस्तों इसको इस टाइप से हमने मैनेजमेंट करने की कोशिश की है, कर सकते हम लोग यहाँ पर। देखो तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस टाइप से भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगेगा तो इसके लिए और अगर बेटर वो करना चाहो तो उसके लिए थोड़ा सा रेफरेंस के साथ फॉलो करो तो भी काम होगा। मैंने जिस टाइम पे थोड़ा सा दिया भाई जैसे आप काम करो थोड़ा बेटर देखिए। चलो बेसिक शेप हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं भाई, मेरे पास अभी एम सेटर से दिस शेप्स यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और करना हो मैंने टिप्स बताया उसके साथ आप और चीज़ों को मैच कर सकते हो। ओके, ये हमने कर दिया। अभी यहाँ पे क्या चाहिए मेरे पास, ये हो गया। अगर मैं देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, सभी गाइस है ना स्मॉल आइज बना लेते हैं ना यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ जैसे मेरे पास कोई मॉडल है तो स्मॉल आइज करके होगा ना यहाँ पे।
स्मॉल आइस है ना, इसको कॉपी कर दिया हमने यहाँ पे। फाइल का हमेशा बैकअप बना के रखो, कभी फाइल क्रैश हो सकती है तो आपको रखना है। कंट्रोल V देन एंटर। सॉरी, इसलिए मुझे 2 मॉडल चाहिए ना, एक बड़ा एक छोटा, मतलब एक हैवी हाई पॉली, एक लो पॉली, है ना। कितना 170 है, ठीक है। इसको मुझे कितने में कर देना है, जैसे मैंने कर दिया, फाइल को लिया मैंने यहाँ पे। ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। स्मॉल आइस, ठीक है, SM8 और स्मॉल ICE, ठीक है। हाई पॉली कर देंगे, हाई पॉली मैंने एक बार डाल दिया, ठीक है। ठीक, अभी सर लो पॉली करना है। लो पॉली कैसे करते हैं, बताओ बताओ, भूल गए क्या, कहाँ जाए, डेसिमेशन किधर, X ऊपर या माया ब्लेंड के नीचे, है ना। यहाँ पे क्या, अभी हमें क्या करना चाहिए, 20 के कर देंगे, क्लिक होगा 20 के, 2000 तक लेके आना है। कैसे क्या करें बताओ, देखो यहाँ पे कैसे करना है, ये 20 के है ना, 20 के में हमें क्या करना है, प्री प्रोसेस करंट, है ना। प्री प्रोसेस करंट के साथ अब यहाँ पे है कितना, 20 मैंने 10% कर दिया, यहाँ पे 10% में आएगा क्या, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, डेसिमेट करंट, ठीक है। कैसे पता चलेगा हमने क्या किया, है ना, ठीक है। ये यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कितने पॉली करना है, 2000 तक आ गया, है ना। 2000 भी बहुत है, अगर मैं कहूँ इसको और भी हम लोग कम कर सकते हैं। स्विफ्ट है, दिख रहा है पे, आप इसे चाहो तो 200 तक भी लेके आ सकते हो, लेकिन ठीक है, फिलहाल हम लोग उसको नहीं रखते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ ऐसा यूज़ में नहीं है ना, समझो कि नहीं। मैंने आपको बताया जैसे अभी दिख रहा है, अभी मैं इसको चाहूँ जो बस बेसिक से पे दिख रहे हैं, हम लोग फिलहाल में इतने स्टेप को लेकर चलेंगे। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और भी है, जब हम लोग यहाँ पे काम करें, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या है, जैसे हम जब उनको प्रोसेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे शायद इसमें कुछ प्रोसेस दे रखा है यहाँ पे, जैसे ये पार्ट दे रखा है ना, जैसे मैं यहाँ पे गया सिंपल, इसमें भी क्या है, ठीक है। ये हमारा सब्सटेंस अगर याद हो यहाँ पे, ठीक है। तो सब्सटेंस के अंदर जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, जब बेकिंग करता हूँ तो बेकिंग मेरे पास यहाँ पे आ रहा होता है ना, बेकिंग का पार्ट यहाँ पर आ रहा होता है, आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं रिटर्न टू पेंडिंग मोड पे गया तो भाई बस ये पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, ये क्लिक होता है, हम लोग यहाँ पे जब रेंडर पे क्लिक कर रहे थे ना, है ना, स्किप कर दिया मैंने यहाँ पे, है कि नहीं। अभी यहाँ से मुझे क्या काम करना है, जैसे देखो ये सब ने मटेरियल देखा ना, यहाँ पे ये सबको बनाया हुआ, जैसे इसकी नीड है ना भाई, इसकी नीड है नहीं है, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से लेके यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये जो पार्ट है इसकी नीड है नहीं है भाई ना, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, रीनेम कर देते हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है, रीनेम का है, रीनेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते यहाँ पे। डबल क्लिक कर दिया हमने यहाँ पे। हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, आइस मटेरियल, है ना, MAT मैच कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, आइस का आई कैप्चर कर दो और यहाँ पे, ठीक है, ये हमने कर दिया। राइट क्लिक करके यहाँ पे बस ऑप्शन मिलता है क्रिएट स्मार्ट मटेरियल। क्रिएट स्मार्ट मटेरियल का मतलब क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे, जो आपको मटेरियल होगा मटेरियल आपको यहाँ पे आ गया, आइस मटेरियल। मतलब अगर आप इस मटेरियल को उस मॉडल पे भी यूज़ कर सकते हो, जितनी मेहनत हमने यहाँ पे की उसमें नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी जैसे कितना है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्ट देखो, यहाँ पे हमने इस मॉडल का UV यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब हमने UV पे मेहनत की हुई है ना। UV पे अगर मेहनत करेगी तो भाई ये UV यहाँ पे क्यों निकाल रखा है ना, ऐसे देर का मतलब इसके आसपास भी जगह होगा ना यहाँ पे, है कि नहीं। तो हम उसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे लो पॉली जो मॉडल आएगा इसका भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अनरैप कर लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेट प्लगइन पे गए, मेन चीज़ कैसे कि थोड़ा सा हम लोग बारीकी को पकड़ते हैं। यहाँ पे मास्टर है, अनरैप कर दिया। यहाँ पे अनरैप करने पर अनरैप अच्छा दिख रहा होगा, कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है, पे फ्लैटन करके फ्लैट हो गया यहाँ पे, है कि नहीं, अनफ्लैटन कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इसको मैं फॉर टाइमिंग, जैसे मैं यहाँ पे गया, मेरे पास माया है, मैं इसे एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ। स्मॉल आइस ना, यहाँ पे स्मॉल आइस लो पॉली कर दिया मैंने यहाँ पे, लाइक दिस वन, यहाँ पर लो कर दो यहाँ पे।
लो पॉली कर दी हमने, ठीक है। कोशिश करो, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे इसका प्रोसेस है, इसको जब आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हो हाई पॉली को, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, तो जब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो इसका जो भी होता है हम लोग FBX में लेके चलते तो ज़्यादा बेटर, कि FBX ज़्यादा सपोर्ट करता है, ऐसे नहीं OBJ सपोर्ट नहीं करता, FBX में लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो आपका FBX आएगा यहाँ पे ना, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, तो कर लो। अभी चलते हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैं गया यहाँ पे माया में, यहाँ पे हमने कर दिया न्यूसन, ठीक है, सेव बनने कर दिया। अब यहाँ पे पहले इस वाले को लेके आओ, किसको लेके आओ, बिग आइज को, बिग आइज को पहले लेकर तो फिर स्मॉल आइज को लेकर, बिग आइज नहीं होगा यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे काम करके Ctrl+C, हमने यहाँ पे कुछ भी तो काम किया होगा, फाइल पे गए इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, Ctrl+V देन एंटर, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है लो पॉली UV दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, UV एडिटिंग, यहाँ देखो। अभी यहाँ पे साइज़ कितना देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो भी काम किया, अभी अगर मैं यहीं पे अपने मॉडल का, यहाँ पे देखो UV दिख रहा है, यहाँ पे मैं इसका लो पॉली में निकाल दूँ तो मेरे से यहाँ पे काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी है, इसमें देखा है, तो इसमें हमने कितने पॉलीगन निकाले हैं, कैसे पता चलेगा पॉलीगन के, देखो पॉलीगन है ना वैसे। अभी कितने पॉलीगन है मेरे पास, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, डिस्प्ले रेस्ट ऑफ पॉलीकॉन दिखेगा यहाँ पे कितना है, साइज है इतना, यूवी कितना है 400 है ना। तो अभी यहाँ पे देखा तो हम लोग 400 में मेरा बड़ा है, तो छोटे वाले को तो मैं इससे कम में लेकर आऊँगा ना, और कम कर देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे गए, मैंने कहा ना कम और कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये जो पार्ट है इसको मुझे और क्या करना है, डेसिमेट करना है, और कम कर दें डेसिमेट। अब वो 400 है तो इसमें हम लोग और कितना कर सकते हैं यहाँ पे। हमने एक बार और डेसिमेट करंट कर दिया हमने यहाँ पे, रीप्रोसेस करंट कर दो, रीप्रोसेस करंट, ठीक है, एंड डेसिमेट करंट। देखें कितना है भाई, देखो यहाँ पे बस ऑप्शन यहाँ पे भी दिख रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। 200 पॉइंट आ गया ना यहाँ पे है, 200 पे है नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे गए Z प्लगइन पे गए और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, FX पे गए, FX हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे स्मॉल आइज SMA स्मॉल आई स्मॉल आइज, ठीक है ना, लो पॉली कर दिया हमने यहाँ पे, डन कर सकते हैं, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसका मोटिव क्या है, देखो यहाँ पे मैं जब लेके आया इसके अंदर मैं यहाँ पे फाइल में आके इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट क्यों कर रहा हूँ, Ctrl+V देन एंटर, ताकि मैं जो लेआउटिंग का जो मेरा खर्चा हो ना, मैं एक मॉडल में एक भी रख सकता हूँ और दो भी रख सकता हूँ। देखो कौन सा है, बिग आइज है ना, तो हम लोग स्मॉल आइज, तो स्मॉल आइज कहाँ गया भाई, लास्ट मैं क्या स्मॉल आइज का FX है ना, हम इस OBJ को डिलीट कर दे तो काम चले जाएगा, इसकी नीड नहीं है ना। Ctrl+C यहाँ पे Ctrl+V कर दिया देन एंटर कर दिया, बस क्या स्मॉल आइज FX आया यहाँ पे। एक तो पहले इसका प्रोपोर्शन, अब इसको स्केल नहीं करेंगे याद रखना, क्योंकि बेकिंग नहीं हुआ है, हम स्केल वहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे समझो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे देखें इसका UV है कि नहीं, हमने इसको UV निकाला कि नहीं निकाला, यहाँ पे नहीं निकाला। अब UV यहाँ निकाला, यहाँ निकालना, देखो तो यहाँ पे दोनों जगह कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, सिंपल सा पार्ट ये दिख रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, UV पे गए देन ऑटोमेटिक कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये आ गया मेरे साथ। ऑब्जेक्ट पे गए, राइट क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो आप। यहाँ पे जोड़ना है, अभी ये जो पार्ट है मुझे यहाँ पे क्या कहाँ जोड़ना है, देखो मेरे सीम कहाँ से लेना है, देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडा समझा यहाँ पे। UV का सबसे पहला फंडा क्या, फ्रंट और साइड या पे निकालो तो आपका काम है। या अगर लगे सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है तो UV को प्लानर कर लो। ये भी एक और ईजी तरीका बताता हूँ आपको, सबसे ईजी तरीका प्लानर। एक्सिस ठीक नहीं आ रहा वाई पे ले लो, नहीं आ रहा Z पे ले लो, ये सही आ रहा, आ गया। अब इसमें क्या करना, इसको दो पार्ट में करता हूँ, ऑल टच कर दूँ, सीम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, डबल क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑल्ट एंड B ब्लैक में आइडिया मिल रहा है। आपको बस एक सीम बना देना है, एक सीम बना दो, काम खत्म हो जाएगा आपका यहाँ पे। सीम के अंदर सबसे मेन खासियत क्या होगी, वो अंदर कर दो तो ज़्यादा बेटर है आपके यहाँ पे। अंदर समझ देखो, ये अंदर हो गया, ये अंदर हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे सिलेक्ट करता है। आपको सिर्फ कट करना है, सिर्फ कट करना आपका काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे ये वहाँ पर मैं देखो ये ऐसे जा रहा है यहाँ पे,
दिस वन तो ऐसे भी काम कर सकते हो। आपको यहाँ पे दी है ना काम। जब हम लोग ऐसे मॉडल को काम करते हैं, ऐसे मॉडल में चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे। ये देखो आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ तक हमने कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप चाहो बीच का कोई भी एजेस पकड़ लीजिए, दिस वन यहाँ से पकड़ लें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें आपको कोई लाइक लिमिटेशन नहीं है, जो आपका एजेस पकड़ना है मिल जाए पकड़ लो। आप यहाँ पे कनेक्टिविटी बस देना भाई, ये कनेक्टिविटी यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे। देन शिफ्ट एंड कट करता हूँ, बस काम करता हूँ। ये भी W, ये देखो यहाँ पे कोई कैसेस बच गया क्या? यहाँ से यहाँ पे कोई ये कैसेस बचा होगा तो कटा नहीं होगा। इस साइड देखें यहाँ पे ये हाँ इधर दिख रहा है यहाँ पे कैसे छूट गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शिफ्ट एंड कट, यहाँ पे फेसेस डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे डबल दिख रहा है। ये देखो बस इतनी पार्ट आपको करना, बस काम खत्म। यहाँ पे शिफ्ट एंड अनफोल्ड कर दो, खुल जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया आपने, शिफ्ट अनफोल्ड कर दो, खुल जाएगा, काम खत्म। बहुत ज़्यादा करना आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। ये देखो दूसरे वाले की यूज दिखा मैं आपको यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट ना चाहिए। देखो ये देखो इसकी यूज कैसे जोड़ रखे यहाँ पे। बस ये भी कर सकते हो, कोई एक पार्ट पकड़ लो, एक साइड पकड़ लो, इस पे करें मोबाइल से कर देंगे, काम खत्म। यूज पे गए, अनफोल्ड यू, अनफोल्ड वी एंड रोटेशन ये लो, क्लॉकवाइज ये ऐसे करना है ना। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज पे गए, यहाँ पे क्या हो सकता है, अनफोल्ड पे गए, यहाँ पे स्ट्रेट सेल बढ़िया से स्ट्रेट नहीं हो रहा तो हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या मैनुअल रोटेट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दिस वन एंड दिस वन, तो इसके अंदर मैं चारों मैं यूज रख सकता हूँ। तो देख रहे हैं मेरे सामने पार्ट हैं, तो इतना बड़ा भी मैं आराम से कर सकता हूँ। मैंने ऐसे अरेंज भी कर दिया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे स्पेसिंग का यूटिलाइज करना है हमें। इसका यू को मैं छेड़ नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पार्ट में यहाँ पे, या तो मैं इसको ऐसे रख दूँ क्योंकि मैं 2 पार्ट रखने हैं, इधर रख दूँ इधर तो मेरे पास काम हो जाएगा। तो या तो मैं इसको ऐसे रख दूँ भाई, यहाँ पे बस गैपिंग मैच कर सकेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे काम कर सकते हो। तो 5 और 6 यहाँ पे सेट कर दिया मैंने। देन इसको मुझे एक्सपोर्ट कर देना है, सिर्फ इसको एक्सपोर्ट करना है। फाइल पे गए, एक्सपोर्ट सिलेक्शन है ना, एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर दिया, कंट्रोल V, देन एंटर। स्मॉल एस है ना, लो वाली वर्जन 1 कर दो, ये अनरैप कर दो है ना, UN कर दिया मैंने अनरैप में, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। डन। सब्सटेंस में गए, सब्सटेंस मेरे पास ये है। अभी देखो यहाँ पे मैंने काम किया, F2 है, F3 कर दिया मैंने यहाँ पे, F2 ये देखा। अभी आपको यहाँ पे क्या कर देना है, फाइल पे जाकर आप क्या करते हो, न्यू करते हो। यहाँ पर आपको साइज़ रख लेना है, जैसे हम जो साइज़ रखते हैं 2 के मिनिमम रखते हैं, 4 के उसके ऊपर रखते हैं। कंट्रोल V कर दिया, एंटर। किसको लोगे, अनरैप वाले को के लिए हम लोगों ने पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे ऑटो अनरैप करने की नहीं रहे, अनरैप हो गया ना, ठीक है। कंप्यूट टेंजेंट ये कर दिया हमने यहाँ पे, डिस्कार्ड कर दो आप यहाँ पे। देखो मटेरियल मेरे पास यहाँ पे है। हाँ अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, बेक करना है। बेक करने के लिए ये आइकन होता है क्या, बेकिंग पे गए, यहाँ पे कितना कर देना, मिनिमम 2 के या 4 के जितना रखोगे, हाँ आपका काम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हाई पॉली आपने कॉल कर देना है। कहाँ गया हाई पॉली, ये ठीक है। और अप्लाइड डिफ्यूज़न करना है, और कुछ ID चाहिए नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, थिकनेस चाहिए हमें। यहाँ पे देखो अपना कर्वेचर है, थिकनेस है ना, पोजीशन की नीड है, एमएन इंक्लूजन वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल, ठीक है। थिकनेस की नीड नहीं है मुझे यहाँ पे, तो मैं थिकनेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लें, यहाँ पे सब पार्ट में यहाँ हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या कर देना, बेक सिलेक्टेड, बेकिंग आपका आना स्टार्ट, काम खत्म। बेकिंग आने के बाद आपको रिटर्न टू पेंडिंग मोड पे आओ, ये देखो डिटेलिंग आना स्टार्ट। ये आइस का मटेरियल उठा के डाल दो, तो आपका आउटपुट आ गया। आपको उसमें ज़्यादा आउटपुट करने की नीड नहीं है। यहाँ पे आपका शिफ्ट एंड तो पहली जो आपने मैनेज किए थे ना उसमें, वो आपका यहाँ पर आ गया। आप इसे ऐसे फाइल सेव एज कर दो, सेव एज। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल V, देन एंटर। आदमी को मेहनत एक ही बार करनी पड़ती है, अगर आपने एक बार अच्छी मेहनत कर ली तो आगे आपको आसानी मिलती है, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक ऑप्शन दे दिया भाई, हमें कैसे स्मॉलेस्ट बनाना, कैसे मैनेजमेंट करना है। ओके, थैंक यू सो मच।